हेलो एवरीवन, टेस्ट फिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए रिएक्शन देखते हैं बेटा। कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव्स रिएक्शन क्या है भाई? कुचरोव रिएक्शन मार्कोनिकॉव विदाउट रीअरेंजमेंट। भाई कि ये मार्कोनिकॉव को तो फॉलो करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या लेंगे? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या लेंगे बेटा? एल्काइन। और रिएजेंट क्या लोगे आप? HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, या इसकी जगह आपको ये लेकर मिल सकता है Hg+2 डाइल्यूट H2SO4। अब भाई ये रिएक्शन कैसी है? आपकी रिएक्शन सिमिलर है किसके जैसे? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर कराया था, H+H2 का एडिशन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी। सिमिलर उसी की जैसी रिएक्शन है, बस यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है? सबस्ट्रेट एल्काइन लिया है अपन ने। अरे लिया है कि नहीं लिया? बोलो भाई। अब एल्काइन में भी वही होता है भाई, वहाँ भी आप वाटर का एडिशन करा पा रहे थे, लेकिन सर ऐसी क्या जरूरत हुई कि अपन को HgSO4 लेना पड़ा। चलिए जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा बेटा, ठीक। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? अगर आप एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन आपको एज ए प्रोडक्ट में मिलेगा। और ये भी रिएक्शन कैसे होगी? एडिशन ऑफ वाटर की तरह। और यहाँ भी क्या बनेगा आपका? बोलो। एल्काइन से देखो भाई, एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूट HgSO4 या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वही होगा भाई आपका। यहाँ से कि आपका जो H2 है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और H+ आके का जुड़ेगा यहाँ पे, तो जो यहाँ इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा भाई? देखिए अब C, और इससे तो कौन जुड़ जाएगा आपका यहाँ आकर? तो OH और डबल बॉन्ड, और यहाँ आकर कौन जुड़ जाएगा भाई आपका? बोलो। ये आपका हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या बना है आपके पास, जो प्रोडक्ट मिला है आपको वो क्या किस में है आपका? इनॉल फॉर्म में है। ये कौन है भाई आपका? इनॉल। कौन है बेटा? ये इनॉल फॉर्म है। अब ये कन्वर्ट होगी आपकी इनॉल किस में? कीटो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई आपकी? ये बोलिए। ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा कीटो फॉर्म में। तो ये आपका यहाँ पर कीटो बन जाएगा CH3 कीटो फॉर्म, और यही आपका क्या होगा भाई? फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हम कहें कि एल्काइन से जब आप रिएक्शन करवा रहे हो किसकी? HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन होगा। ये क्या मिल गया बेटा आपको? यहाँ पर कीटोन एज ए प्रोडक्ट मिला है। क्लियर? अब अगर मैं इससे रिएक्शन कराता हूँ, वही बात है आपके कि H2 तो कहाँ कर जुड़ जाएगा यहाँ पर? तो देखो CH डबल बॉन्ड CH, अगर यहाँ H जुड़ा है तो यहाँ कौन जुड़ा होगा आपका? OH। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई आपके? कीटो फॉर्म में। बोलो होगी कि नहीं होगी? बताइए भाई। ये और कौन बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट में बनेगा बेटा एल्डिहाइड। अब देखो जो Hg आकर जुड़ा होगा, सबसे पहले तो Hg आकर जुड़ा होगा, तो यहाँ पर ये ऐसी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब आपका जो H2O है भाई, H2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे करेगा? इस जगह पे। क्यों? क्योंकि डेल S1 पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपका क्या होगा भाई? स्टेबल होगा। इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहाँ पे अटैक कर रहा होगा? यहाँ पे अटैक कर रहा होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि सर हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? बोलो भाई कि सर हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें पता है कि अगर सर मैं एल्काइन लेता हूँ, देखो यहाँ अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें अगर मैं सर इसका एडिशन कराऊं H2O का, तो क्या हो रहा था सर? अब यहाँ से मुझे एक बात पता है कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो आपका बेटा यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा होगा? ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बना? विनाइल कार्बोकेटाइन बना है कि नहीं बना? क्योंकि डबल बॉन्ड पर क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या होगा भाई? थोड़ा अनस्टेबल होगा। कैसा रहेगा भाई? ये आपका इंटरमीडिएट क्या रहेगा? यहाँ पे अनस्टेबल रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर कौन अटैक कर देगा भाई? H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? COH डॉट डबल बॉन्ड CH2 होगा कि नहीं होगा? और ये वापस आपका वही कन्वर्ट होगा भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इनॉल फॉर्म में से कीटो फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3। अब ये तो किसका यूज़ किया अपन ने? वाटर का एडिशन कराया। अब यहाँ पे जो आपको इंटरमीडिएट मिला है वो कैसा मिला है? थोड़ा सा अनस्टेबल। कौन? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। तो भाई अब ये रिएक्शन थोड़ा सही नहीं है। अब रिएक्शन के पाथ को आसान बनाने के लिए क्या किया अपन ने? इसी रिएक्शन के अंदर
अपन क्या कर रहे हैं, अब हम किसका यूज कर रहे हैं सर, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 का। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई आपका यहाँ पे, Hg+2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा HgSO4 से, और ये जब आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट का फॉर्मेशन होगा, बोलो भाई, ये Hg, और इस पर आपका क्या होगा भाई, +2 चार्ज होगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं, +2 चार्ज होगा। तो इस पर भी आपका डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी आपका डेल पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या बन गई भाई, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या है भाई, ये स्टेबल होगी किससे, इससे तो स्टेबल है कि नहीं है। और फिर क्या होगा बोलो, अब आपका न्यूक्लियोफाइल डाइल्यूट H2SO4 से आएगा कौन, वाटर, और एक H+ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और OH आकर का जुड़ जाएगा यहाँ। अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, CH3C, ठीक है। और यहाँ आपका OH, और ये आपका डबल बॉन्ड CH, और यहाँ कौन होगा भाई आपका Hg+ रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए भाई, बोलो। अब रहेगा। अब क्या होगा, अब भाई H2O से रिएक्शन होगी और H यहाँ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भाई, OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल है ये आपका, इनॉल, और ये किस में कन्वर्ट होगी आपकी, इनॉल, कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कीटो फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है, इसलिए हम HgSO4 का यूज कर रहे हैं। क्लियर। आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।